दोस्तों, हमने कार्य आधारित भाषा शिक्षण अथवा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में अध्येता की भूमिका, शिक्षक की भूमिका और शिक्षण सामग्रियों की भूमिका आदि के बारे में चर्चा की है। और अब हमें देखना है कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण को कक्षा में चलाते समय उनकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। आमतौर पर शिक्षण के इस कार्यक्रम को, शिक्षण की इस रूपरेखा को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक पूर्व कार्य, दूसरा कार्य चक्र, तीसरा उत्तर कार्य अर्थात प्री टास्क, टास्क साइकिल और पोस्ट टास्क। अभी हमें गौर से देखना चाहिए कि ये पूर्व कार्य माने क्या है, कार्य चक्र माने क्या है और उत्तर कार्य माने क्या है। पूर्व कार्य में अध्यापक कक्षा में जाकर सिखाने तक, उस समय तक विषय संबंधी, पाठ संबंधी जो भी कार्य करते हैं वो पूर्व कार्य है। कक्षा संचालन के लिए तैयारियां करना, पाठ योजना लिखना, कक्षा में प्रवेश करना, विषय संबंधी पूर्व ज्ञान छात्रों को दे देना, वो पूर्व ज्ञान ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग वो शब्द सुनकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होता है किसी गहन विषय को, किसी विषय को गहनता से सीखने के लिए, गहनता से सीखने के लिए चिंतन, मनन आदि करके मस्तिष्क को अस्वस्थ बनाकर विषय संबंधी पूरी जानकारियां प्राप्त करने के लिए जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग, आशयों की तुलना, अनुभव बांटने के कार्य, अध्यापक अपना अनुभव बांटता है, छात्रों को अपना अनुभव बांटने के लिए अवसर देता है। हाँ, वो सारा विषय से संबंधित हो, क्योंकि विषय में प्रवेश करने से छात्र को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं कोई नई सामग्री सुन रहा हूँ, बल्कि अध्यापक पूर्व ज्ञान द्वारा सहसंबंध जोड़ देता है। कक्षा और विषय, छात्र कक्षा और विषय, छात्र कक्षा, अध्यापक और विषय, ये सब कार्यक्रम के लिए उपयुक्त, इन सबों को कार्यक्रम के लिए, कार्य चक्र के लिए उपयुक्त बनाना वही पूर्व कार्य में आ जाता है। और कार्य चक्र हम जानते हैं, पूरी कक्षा के बजाय कार्यों को जोड़ों में या संघों में निभाना, अर्थात दलों का बांटना तक पूर्व कार्य है। सीखने के लिए विषय देना, छात्र की शंकाओं का निवारण करना, ग्रुप में चर्चा करने के लिए अवसर देना, एक आश्चर्यजनक तत्व छात्र के अंदर एक आकांक्षा बनी रहती है। इस आकांक्षा को पूरी करने के लिए, आकांक्षा को पूरी करने के लिए छात्र जो भी कार्यक्रम कक्षा के अंदर करता है वो कार्य चक्र के अंदर आता है। छात्र को लक्ष्य देता है
कि इसे पढ़ने के बाद जो उपज बनता है उसे उसका प्रदर्शन करना चाहिए, कक्षा में प्रदर्शन करना चाहिए। तो उपज को बनाना कार्यचक्र के अंदर आता है। और तीसरा है कि उत्तर कार्य। उत्तर कार्य में कक्षा संचालन के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती है, मूल्यांकन, अध्येताओं को कार्य सौंपाना और इसी कार्य को दोहराना, संघाध्ययन को दोहराना, सौंप देता है, लिखने के लिए देता है या पढ़ने के लिए, आलाप करने के लिए देता है, अपनी क्षमता को प्रस्तुत करने के लिए अवसर देता है, संघ में बैठकर चर्चा करके ये सब करते हैं अध्ययन के बाद। और चेतना बढ़ाने वाली गतिविधियों को देना, छात्र का मन ऊब न जाए, विरस न जाए, इसलिए उसके बाद टीचर वर्जन प्रस्तुत करना, दलों में छात्रों के उपजों का अदल बदल कर उसका संशोधन करना, ये सभी कार्य उत्तर कार्य में आते हैं। जैसे आपके पन्ना संख्या स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 51 में है ये सब। और अब इन कार्यों को थोड़ा विस्तृत रूप से देखना चाहिए, वो तो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।